हेलो गाइस, मैं आदेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल अनुभव इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के लिए प्रश्नावली 1.2। आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? प्रश्नावली 1.2, जिसमें कह रखा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक ऐसी संख्या है अपरिमेय संख्या। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि √5 जो है वो एक ऐसी संख्या है अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले हमें परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम परिमेय संख्याओं के बारे में यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? परिमेय संख्या। चलो, तो सबसे पहले अगर हम परिमेय संख्या के बारे में बात करें, रेशनल नंबर, तो परिमेय संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी हों, P/Q के रूप में लिखी हों, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए, जो Q का मान है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। नंबर 3, P और जो Q हैं, P और Q हमेशा क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। P और Q हमेशा पूर्णांक होने चाहिए। उसके बाद नंबर 4, P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। तो ऐसी संख्या हमारी क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या कहलाएंगी। और जो संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी, तो वो फिर हमारी कैसी संख्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या। तो आप लोग ध्यान रखना, जैसे अगर देखा जाए यहाँ पे 3/5 आप लोगों के सामने लिखा है, तो सबसे पहले यहाँ पे ये P/Q के रूप में लिखी है। P/Q का मतलब है अंश बट्टे हर के रूप में लिखी है। तो अंश देखें यहाँ पे 3 और हर देखें यहाँ पे 5, तो यहाँ पे हो गया अंश बट्टे हर। अंश 3 है, हर 5 है और ये बट्टे का चिन्ह, तो इसे बोलेंगे P/Q के रूप में लिखी है। नंबर 2, यहाँ पे अगर देखा जाए Q का मान 0 भी नहीं है। यहाँ पे Q का मान कितना है? 5, जो कि यहाँ पे 0 के बराबर नहीं है। तीसरे नंबर पे P और Q क्या है? पूर्णांक हैं। तो आप लोग देखो 3 भी पूर्णांक है और 5 भी पूर्णांक है, तो 3 और 5 पूर्णांक भी हैं। नंबर 4, P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं है। तो अगर देखा जाए 3 और 5 में अगर देखा जाए अभी भी कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं है। ठीक है, यानी ये किसी से कटनी भी नहीं चाहिए, यानी किसी एक संख्या से ये दोनों अंश और हर विभाजित नहीं होने चाहिए। तो ऐसी संख्या हमारी क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, जैसे लिखा है यहाँ पे 15 और बट्टे लिखा है 20, अभी इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या है? 5। क्यों? 5 के पारी से ये 3 बार कैंसिल और 5 के पारी से ये कितने बार कैंसिल? 4 बार। तो ये तो इसका मान हो जाएगा 3/4। तो यहाँ पे अगर देखा जाए उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 5। क्यों? 5 के पारी से ये 15 भी कैंसिल और 5 के पारी से 20 भी कैंसिल हो जाते हैं। अगर आप लोग 15 के गुणनखंड करोगे, आप लोग प्राइम फैक्टर करोगे, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 × 5। और 20 के गुणनखंड करोगे आप लोग, तो वो कितना हो जाएगा? 2 × 2 और गुणा यहाँ पे कितना? 5। अब आप लोग देख लो, इसमें 5 यहाँ पे भी है और 5 यहाँ पे भी है, तो इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो ये उभयनिष्ठ का मतलब है दोनों में, और गुणनखंड का मतलब दोनों में वो संख्या होनी चाहिए। यानी 5 का भाग 15 में भी जाता है और 5 का भाग यहाँ पे 20 में भी जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ पे कितना है? 5। जबकि परिमेय संख्या में ऐसा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पे, क्या समझे? कि जो P/Q के रूप में लिखी होती हैं, Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, P और Q पूर्णांक होने चाहिए, और P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अब जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा यानी 5, तो 5 का भाग अंश में भी जाएगा और 5 का भाग हर में भी जाएगा। 5 का भाग 15 में देंगे 3 बार, और 5 का भाग हम 4 में देंगे, यहाँ को 5 का भाग हम 20 में देंगे, तो कितने बार? यहाँ पे 4 बार। यानी जिस संख्या का अंश में भी भाग जाए और हर में भी भाग जाए, तो वो संख्या हमारी फिर उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाती है। और जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से एक बात ध्यान रखना
कि अगर जिस संख्या का अंश में विभाग चला जाए और हर में विभाग चला जाए तो वह संख्या यहाँ पे दोनों संख्याओं का क्या हो जाएगी, ओवेनिस्ट गुणनखंड। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पे प्रयोग करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा है, क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए √5 एक कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये एक परमेय संख्या मान के चलेंगे। कैसी संख्या मान के चलेंगे, परमेय संख्या। तो हम लिखेंगे माना √5 एक परमेय संख्या है। और अगर √5 एक परमेय संख्या है तो फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं, अंश बट्टे हर के रूप में लिख सकते हैं, यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परमेय संख्या है। तो अगर √5 एक परमेय संख्या है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, अंश बट्टे हर के रूप में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं √5 बराबर, यहाँ पे हम अंश बट्टे हर के रूप में लिखें तो A/B। तो ये हमने लिख लिया, √5 एक परमेय संख्या है तो इसे हमने कैसे लिख लिया, अंश बट्टे हर के रूप में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा √5 का वर्ग और इधर क्या हो जाएगा, A/B का वर्ग। अगर हम 5 का वर्ग करें तो हो जाएगा 25, √5 का वर्ग करें तो कितना हो जाएगा, 5 बराबर, इधर A का वर्ग करें तो A² और बट्टे में B का वर्ग करेंगे तो B²। B² भाग कर रहे हैं तो इधर ले आओ, गुणा में हो जाएंगे तो हो जाएगा 5B² और बराबर में इधर क्या हो जाएगा, A²। उसके बाद 5 गुणा कर रहे हैं, उधर जाके भाग करेंगे तो हो जाएगा B² बराबर A² और बट्टे में यहाँ पे कितना, 5। इसे डाल दो आप लोग क्या, समीकरण नंबर 1। तो यहाँ से आप लोगों को एक बात समझ में आ रही होगी, क्या, कि A² विभाजित होता है किससे, 5 से। तो यहाँ पे A² विभाजित हो रहा है किससे, यहाँ पे 5 से। तो आप लोग ध्यान रखना, अगर किसी भी संख्या के वर्ग में 5 का भाग जाएगा तो उस संख्या में भी 5 का भाग अवश्य जाएगा। तो ये जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि एक संख्या है 100, कितनी है, 100, जो कि 10 का वर्ग होती है। किसका वर्ग होती है, 10 का वर्ग। 10 का वर्ग क्या होता है, यहाँ पे 100। अगर 100 में 5 का भाग जाएगा तो देखो आप लोग 100 में 5 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, यहाँ पे 20 बार। तो आप लोगों ने देखा किसी संख्या के वर्ग में 5 का भाग जा रहा है, 100 में 5 का भाग जा रहा है, तो उस संख्या में भी 5 का भाग जाएगा। तो वो संख्या कितनी है, यहाँ पे 10। क्या 10 में 5 का भाग जाएगा, बिल्कुल। 10 में अगर हम 5 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, यहाँ पे 2 बार। तो आप लोग यहाँ से समझ गए होंगे, अगर किसी संख्या के वर्ग में 5 का भाग जाएगा तो वो संख्या में भी 5 का भाग अवश्य जाएगा। तो यहाँ से हम एक बात लिख सकते हैं, क्या, यहाँ A² 5 से विभाजित होता है, इसलिए A भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पे अगर किसी संख्या के वर्ग में 5 का भाग जाएगा तो उस संख्या में भी 5 का भाग अवश्य जाएगा। ठीक है, यानी A² 5 से विभाजित हो रहा है तो A में भी 5 का भाग जाएगा। जब A में भी 5 का भाग जाएगा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, A/5। अब कितनी बार जाएगा, जैसे यहाँ पे 100 में भाग जा रहा था 5 का, कितने बार, 10 बार। तो फिर हमने 10 में जब 5 का भाग दिया कितने बार जा रहा था, 2 बार। तो यहाँ पे कितने बार जाएगा, यहाँ पे संख्या ही नहीं पता, तो हम मान ले रहे हैं यहाँ पे कितने बार जा रहा है, C बार। नया कांस्टेंट ले लिया, कितना ले लिया, C बार। तो ये
पुनः हम दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करोगे आप लोग तो ये कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा a/5 का वर्ग और बराबर में इधर क्या हो जाएगा, c का वर्ग। a का वर्ग करेंगे तो a² और 5 का वर्ग करेंगे तो 25, जिसे हम 5 गुणा 5 लिख सकते हैं और बराबर में यहाँ पे कितना, c²। अब समीकरण नंबर अगर हम 1 से देखें तो a²/5। अगर हम समीकरण 1 से देखें a²/5 तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, b²। तो अगर देखा जाए इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, b²। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, b² और फिर बट्टे में यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 और बराबर में यहाँ पे कितना हो जाएगा c²। अब आप लोग इसको जरा देखना, यहाँ पे अगर देखा जाए b² 5 से विभाजित हो रहा है। तो अभी अभी बताया था मैंने, अगर किसी संख्या के वर्ग में 5 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी 5 का भाग अवश्य जाएगा। तो यहाँ पे हम एक बात लिख सकते हैं, यहाँ b² 5 से विभाजित होता है, इसलिए b भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। अब आप लोगों ने यहाँ पे देखा, क्या देखा, अगर b² में 5 का भाग जा रहा है तो b में भी 5 का भाग अवश्य जाएगा। तो यहाँ से अगर देखा जाए, यहाँ पे क्या लिखा है, a में भी 5 का भाग जाएगा, यानी a है वो भी 5 से विभाजित होती है। b जो है, b यहाँ देखो, b जो है वो भी 5 से विभाजित होती है। तो अब आप लोग खुद बताओ, a में भी 5 का भाग जा रहा है, b में भी 5 का भाग जा रहा है। तो अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया था थोड़ी देर पहले, अगर a में भी 5 का भाग जा रहा है, b में भी 5 का भाग जा रहा है, तो जो 5 है वो दोनों में क्या बन गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड। जबकि परमेय संख्या में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है a और b में उभयनिष्ठ गुणनखंड, यहाँ पे हमें कितना मिला, 5। जब a और b में उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पे यह परमेय संख्या नहीं है, क्योंकि परमेय संख्या में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः जब a/b जो है वो यहाँ पे इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है और ये इसके बराबर, अगर ये अपरमेय संख्या है तो ये भी कैसी होगी, अपरमेय संख्या। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः √5 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा a में भी 5 का भाग जा रहा है, b में भी 5 का भाग जा रहा है, तो a और b में उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया 5, जबकि परमेय संख्या में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। और यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसका मतलब ये परमेय संख्या नहीं है। जब परमेय संख्या नहीं है तो ये कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या। और यही हमें सिद्ध करना था कि √5 एक कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे ऐसे प्रश्न कैसे हल किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो आप लोगों के सामने लिखा है, सिद्ध कीजिए 3 + के 2 √5 एक अपरमेय संख्या है। तो इसको भी हमें ऐसे ही हल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मान के चलेंगे, माना 3 + के 2 √5 एक परमेय संख्या है। और जब ये परमेय संख्या है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, अंश बट्टे हर के रूप में। परमेय संख्या है, जब ये परमेय संख्या है तो इसे अंश बट्टे हर के रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा 3 + के 2 √5 बराबर में क्या हो जाएगा, a/b। अब ऐसे सवालों को हम कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक तरफ सिर्फ √5 रखना है, अंडर की संख्या एक तरफ रखेंगे, बाकी की पक्षांतर करके हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम 3 को उधर ले जाएंगे तो इधर बचेगा 2 √5 बराबर, इधर हो जाएगा a/b और माइनस का 3।
इसके बट्टे में एक करके हम भिन्न सॉल्व करेंगे तो इधर हो जाएगा 2√5 बराबर ये हो जाएगा a माइनस के 3b और बट्टे में यहाँ पे कितना हो जाएगा b। 2 गुणा कर रहे हैं, भाग में लगा दो तो √5 बराबर में ये हो जाएगा a माइनस का 3b और बट्टे में यहाँ पे कितना हो जाएगा 2b। तो आप लोगों के सामने यहाँ तक आ गया कि √5 a माइनस 3b अपॉन 2b के बराबर है। तो यहाँ से अगर देखा जाए सबसे पहले a बट्टे b आप लोग कैसी संख्या मान के चले थे, परमेय संख्या। ये a बट्टे b परमेय संख्या, 3/1 ये भी परमेय संख्या है। तो जब आप लोग इस परमेय संख्या में से ये परमेय संख्या माइनस करोगे तो आंसर भी क्या आता है, परमेय संख्या। फिर हमने क्या किया, नीचे 2 का गुणा कर दिया। तो जैसे यहाँ पे अगर 2 का गुणा कर दोगे तब भी ये परमेय संख्या है, जबकि थोड़ी देर पहले आप लोगों ने ये क्या सिद्ध किया था, ये कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या। क्या अपरमेय संख्या परमेय संख्या के बराबर हो सकती है? क्या आप लोग इस चीज को सिद्ध कर पा रहे हो, प्रूफ कर पा रहे हो कि ये दोनों यहाँ पे बराबर हैं? नहीं। तो आप लोग यहाँ पे सिद्ध नहीं कर पा रहे हो कि 3 + के 2√5 एक कैसी संख्या है, परमेय संख्या है। तो ये जब आप लोग ये प्रूफ ही नहीं कर पा रहे हो कि ये परमेय संख्या है तो इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि ये एक कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः 3 + के 2√5 एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, ये कौन सा प्रश्न है हमारा, दूसरा प्रश्न। ठीक, उसके बाद अगर हम तीसरे प्रश्न की बात करें तो आप लोगों के सामने है तीसरे प्रश्न में यहाँ पे 3 प्रश्न हैं। अगर हम पहले प्रश्न की बात करें तो ऐसे ही करने हैं, 1/√2 सिद्ध करना है कि ये परमेय संख्या, सिद्ध करना है कि ये कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या। तो सबसे पहले हम क्या मान के चलेंगे कि ये कैसी संख्या है, परमेय संख्या है। तो चलो, तो सबसे पहले लिखेंगे माना 1/√2 एक परमेय संख्या है। और जब ये परमेय संख्या है तो इसे हम कैसे लिखेंगे, अंश बट्टे हर के रूप में। परमेय संख्या है, परमेय संख्या है तो इसे हम लिखेंगे अंश बट्टे हर के रूप में। तो हो जाएगा 1/√2 बराबर में यहाँ पे कितना हो जाएगा, a/b। अब हम दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/√2 का वर्ग बराबर इधर हो जाएगा a/b का वर्ग। ठीक है, 1 का वर्ग करेंगे 1 और √2 का वर्ग करेंगे 2 बराबर इधर a का वर्ग करेंगे a², b का वर्ग करेंगे b²। क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 2 का a² में गुणा करें तो हो जाएगा 2a² बराबर b² का 1 में गुणा करेंगे b²। 2 भाग कर रहे हैं, 2 गुणा कर रहे हैं, भाग लगा दो तो हो जाएगा a² बराबर कितना हो जाएगा, b² और बट्टे में कितना यहाँ पे 2। इसे डाल देंगे क्या, समीकरण नंबर 1। तो आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पे b² 2 से विभाजित हो रहा है, मतलब संख्या का वर्ग 2 से विभाजित हो रहा है, तो इस वजह से संख्या भी 2 से विभाजित होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ b² 2 से विभाजित होता है, इसलिए b भी 2 से विभाजित होगा। यानी b² में 2 का भाग जा रहा है तो b में भी 2 का भाग जाएगा, और b में भी 2 का भाग जाएगा तो कितने बार जाएगा, तो हम मान ले रहे c बार जा रहा है। सही है, तो b में भी भाग जा रहा है किसका, 2 बार। कितनी बार जा रहा है, तो मैंने मान लिया कितनी बार जा रहा है, c बार। सही है, अब हम पुनः दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा b/2 का वर्ग बराबर इधर क्या हो जाएगा, c का वर्ग c²।
ठीक है। बी का वर्ग क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बट्टे 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, जिसे हम 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, और बराबर में यहाँ पे कितना सी स्क्वायर। अगर हम समीकरण 1 से देखें तो बी स्क्वायर बट्टे 2, बी स्क्वायर बट्टे 2 इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर। तो यहाँ पे बी स्क्वायर बट्टे 2 इसकी जगह हम क्या लिखेंगे ए स्क्वायर, फिर बट्टे वाले यहाँ पे ये वाले 2 बच्चे, और बराबर में यहाँ पे कितना हो गया सी स्क्वायर। तो ये यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब ए भी 2 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, यहाँ ए स्क्वायर 2 से विभाजित होता है, विभाजित होता है, इसलिए ए भी 2 से विभाजित होगा। अब आप लोग समझ गए होंगे, ए में भी 2 का भाग जा रहा है, बी में भी 2 का भाग जा रहा है, तो 2 यहाँ पे क्या बन गया, ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड। ए में भी 2 का भाग जा रहा है, बी में भी 2 का भाग जा रहा है, तो ए और बी में उभयनिष्ठ गुणनखंड बन गया क्या, यहाँ पे 2। लेकिन जबकि परमेय संख्या में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, तो इसका मतलब ये परमेय संख्या नहीं है। और जब ये परमेय संख्या नहीं है तो ये फिर कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः 1/√2 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। ठीक है, इस टाइप से आप लोगों के प्रश्न किए जाएंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें इसमें दूसरे प्रश्न की, तो दूसरा प्रश्न आप लोगों का क्या क्या रखा है, इसमें क्या रखा है, 7√5 एक अपरमेय संख्या है, हमें प्रूव करना है। तो भाई हम इसी में यहाँ पे हमें क्या सिद्ध करना है कि 7√5 एक कैसी संख्या है, परमेय संख्या। तो ये मान के चलेंगे, जब परमेय संख्या है तो 7√5 को हम क्या लिख लेंगे, a बट्टे बी के रूप में। तो हम लिखेंगे 7√5 बराबर a बट्टे बी। तो ये अब हम दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग। तो यहाँ पे अगर देखा जाए हम करेंगे अब दोनों पक्षों का वर्ग, तो इधर हो जाएगा 7√5 का वर्ग और इधर हो जाएगा a बट्टे बी का वर्ग। इधर हम a का वर्ग करें a स्क्वायर, b का वर्ग करें b स्क्वायर, और इधर 7√5 का वर्ग करेंगे तो 7 का वर्ग तो हो जाएगा 49 इंटू √5 का वर्ग कितना हो जाएगा 5। 49 का हम 5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 से 45। तो 7√5 का जब हम वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 से 45। ठीक है, बी स्क्वायर भाग कर रहे हैं, गुणा में लिया तो हो जाएगा 2 से 45 बी स्क्वायर, और बराबर में यहाँ पे कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। 2 से 45 का भाग लगा दें तो हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और बट्टे में 2 से 45। इसे डाल दो आप लोग समीकरण नंबर 1। यहाँ पे अगर देखा जाए ए स्क्वायर 2 से 45 से विभाजित होता है, तो ए भी 2 से 45 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, ए स्क्वायर 2 से 45 से विभाजित होता है, इसलिए ए भी 2 से 45 से विभाजित होगा। यानी ए में भी 2 से 45 का भाग जाएगा। जब ए में भी 2 से 45 का भाग जाएगा तो ए में भाग जा रहा है किसका, 2 से 45 का। कितनी बार जाएगा, तो मैंने मान लिया सी बार जाएगा। ठीक है, पुनः दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, वर्ग। जब हम पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा a बट्टे 2 से 45 का वर्ग। a का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर, और 2 से 45 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 2 से 45 और गुणा यहाँ पे 2 से 45 और बराबर में सी स्क्वायर। यहाँ पे a स्क्वायर बट्टे 2 से 45 समीकरण नंबर 1 से हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा b स्क्वायर और बट्टे में यहाँ पे कितना 2 से 45, यहाँ पे इधर क्या चल रहा है सी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर 2 से 45 से विभाजित हो रहा है, तो बी भी 2 से 45 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे,
यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर 2 से 45 से विभाजित होता है, इसलिए बी भी 2 से 45 से विभाजित होगा। यानी बी में भी 2 से 45 का भाग जाएगा, इसमें भी 2 से 45 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 से 45 का भाग जा रहा है, तो ए और बी में उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया 2 से 45, जबकि यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये परमेय संख्या नहीं है, और परमेय संख्या नहीं है तो ये कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या। तो हम लिख सकते हैं अतः 7 √5 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो इस टाइप से ये प्रश्न हम हल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम तीसरे प्रश्न की बात करें तो 6 प्लस के √2, हमें क्या सिद्ध करना है कि 6 प्लस के √2 एक कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या। तो हम मान के चलेंगे, माना 6 प्लस के √2 एक परमेय संख्या है। एक कैसी संख्या है, परमेय संख्या। अगर ये परमेय संख्या है तो इसे हम कैसे लिखेंगे, अंश बट्टे हर के रूप में, परमेय संख्या है। ठीक है, अगर ये परमेय संख्या है तो इसे हम कैसे लिखेंगे, अंश बट्टे हर के रूप में। तो हो जाएगा 6 प्लस का √2 बराबर में यहाँ पे हो जाएगा a/b। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमने आप लोगों को क्या बताया है, एक तरफ सिर्फ अंडर रूट की संख्या रखेंगे, बाकी की उधर पहुँचा के हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो हो जाएगा √2 बराबर इधर हो जाएगा a/b और माइनस का यहाँ पे कितना 6 बट्टे करके भिन्न सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा √2 बराबर a माइनस का 6b और बट्टे में यहाँ पे कितना b। आप लोगों को पता है ये भी एक कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या, तो ये भी एक कैसी संख्या होगी, अपरमेय संख्या। सही है। उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए, अब आप लोग समझ गए √2 अपरमेय संख्या, √2 अपरमेय संख्या। जरा इधर देखना, a/b कैसी मान के चली थे, परमेय संख्या। फिर हमने परमेय संख्या में से 6/1 ये भी एक परमेय संख्या है, तो परमेय संख्या में से परमेय संख्या हमने माइनस किया तो आंसर कैसा आया, ये परमेय संख्या। अब ये परमेय है और ये अपरमेय, क्या ये दोनों बराबर हो सकती हैं? क्या आप लोग इस बात से संतुष्ट हो? क्या आप लोग यहाँ पे अगर देखा जाए ये प्रूफ यहाँ पे कर पा रहे हो कि ये एक परमेय संख्या है? आप लोग कहोगे नहीं। जब आप लोग प्रूफ नहीं कर पा रहे हो कि ये एक परमेय संख्या है तो इसका मतलब ये एक कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः 6 प्लस के √2 एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो ये हमारी प्रश्नावली क्या थी, 1.2 क्लास 10th के लिए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इस प्रश्नावली से प्रत्येक वर्ष एक प्रश्न पूछा जाता है। ऐसा वर्ष ही नहीं गया है अभी तक कि इस प्रश्नावली से प्रश्न ना पूछे गए हों। तो ये हर साल यहाँ पे एक प्रश्न इससे आता है। तो ये आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये ठीक, आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।